स्पीच राइटिंग लिखो दिल से। सीधी सी बात है, दिल विल के चक्कर में मत पड़ना, दिमाग से लिखना, तभी एक शानदार स्पीच लिख पाएंगे। टिंग 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 टिंग। किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर 120 से 150 वर्ड्स में मॉर्निंग असेंबली में डिलीवर करने के लिए एक स्पीच आपको राइट करनी होती है। स्पीच राइटिंग के फॉर्मेट को समझ लेते हैं। सबसे पहले हेडिंग मेंशन करना होता है, आफ्टरवर्ड्स एक लाइन ड्रॉप करते हैं, ओपनिंग पैराग्राफ जिसको इंट्रोडक्शन भी हम कह सकते हैं, आफ्टरवर्ड्स एक लाइन फिर से स्किप करेंगे, बॉडी कंटेंट इसे हम इंफॉर्मेटिव पैराग्राफ भी बोलते हैं, एंड एक लाइन फिर से स्किप करेंगे, कंक्लूडिंग पैराग्राफ। स्पीच को एज पर फॉर्मेट स्टेप बाय स्टेप किस तरह से हम इफ़ेक्टिवली राइट करते हैं सीख लेते हैं। सबसे पहले हेडिंग सेंटर में मेंशन किया जाता है। हेडिंग हमारा शॉर्ट और आई कैचे होना चाहिए, हार्डली 5 to 6 वर्ड्स में उसे कंप्लीट कर लेते हैं। हेडिंग को कैपिटल लेटर्स में मेंशन किया जाता है और फिर उसे अंडरलाइन कर देते हैं। हेडिंग मेंशन करने के बाद एक लाइन हमें यहाँ पर ड्रॉप करनी है। हेडिंग के बाद ओपनिंग पैराग्राफ। ओपनिंग पैराग्राफ में ये 3 इंक्लूड होते हैं, सैल्यूटेशंस, इंट्रोडक्शन, टॉपिक। सीख लेते हैं। रेस्पेक्टेड प्रिंसिपल सर, वर्दी टीचर्स एंड माय स्कूलमेट्स, गुड मॉर्निंग। ये हुआ हमारा सैल्यूटेशंस। आफ्टरवर्ड्स, टुडे आई रिवांक बढ़ाना, हिमानी पवार, हेड बॉय हेड गर्ल ऑफ द स्कूल, स्टैंड बिफोर यू ऑल टू एक्सप्रेस माई व्यूज़ ऑन द टॉपिक, और ये आगे हमने टॉपिक मेंशन कर दिया। सो पहले सैल्यूटेशन, फिर इंट्रोडक्शन और फिर टॉपिक यहाँ मेंशन कर दिया। स्पीच राइटिंग टॉपिक कोई भी होता है, आप इंट्रोडक्शन इस तरह से स्टार्ट कर सकते हैं, ओपनिंग पैराग्राफ ऐसे आप ले सकते हैं। बस यहाँ सिंपल क्या करना है, जो क्वेश्चन में नेम दिए हैं, जो क्वेश्चन में पोस्ट दी है वही मेंशन करनी है। रिवांग बढ़ाना, हिमानी पवार, अगर यहाँ पर जो भी है वो आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही मेंशन करेंगे, इसमें चेंज करना नहीं होता है। टॉपिक बेनिफिट्स ऑफ अर्ली राइजिंग, इसे इन्वर्टेड कॉमास में आप फिट कर देंगे। गॉट इट। सेकेंड पैराग्राफ जिसे हम बॉडी कंटेंट या इंफॉर्मेटिव पैराग्राफ भी कहते हैं, उसे कैसे राइट करते हैं। सबसे पहले ब्रीफ द टॉपिक, जो हमारा टॉपिक है उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं। टॉपिक क्या है, बेनिफिट्स ऑफ अर्ली राइजिंग। सो व्हाट इज़ अर्ली राइजिंग, और फिर उसके बाद उसके जो बेनिफिट्स हैं उसको हमें यहाँ इंक्लूड करना होता है। अगर अपनी ऑडियंस को आपको कोई सजेशन देना है तो उसमें आप उसको भी इंक्लूड कर सकते हैं। नाउ मैं बात करता हूँ, अगर टॉपिक होता है इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया। सो भाई सोशल मीडिया, व्हाट्सएप है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, सो इनके क्या इम्पैक्ट होते हैं भाई, एडवांटेजेस भी हैं और इनके डिसएडवांटेजेस भी हैं। तो डिपेंड करता है हमें कैसा टॉपिक मिला है। अगर टॉपिक मिला है जिसमें एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों को इंक्लूड करना है तो हम दोनों इंक्लूड कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर हमें क्या करना है, सिर्फ हमें बेनिफिट्स हैं अर्ली राइजिंग के, ये हमें बताना है। सो इसको कैसे हम राइट करेंगे अभी आगे सीख लेते हैं। बॉडी कंटेंट या इंफॉर्मेटिव पैराग्राफ को राइट करने के लिए आंसर शीट के रफ पेज पर वैल्यू पॉइंट्स राइट कर लेते हैं। आई मीन बेनिफिट्स ऑफ अर्ली राइजिंग, भाई सुबह जल्दी उठने के फ़ायदे मैं उनके पॉइंट्स में बना लूँ, उसके बाद उनकी हेल्प से पैराग्राफ राइट कर लो। बहुत सिंपल सा फंडा है। अब क्या भाई वैल्यू पॉइंट्स के बन सकते हैं, देखिए समझ लेते हैं। गेट मोर टाइम टू एक्सरसाइज, fresh air during the morning walk, get more time to breakfast, it keeps us physically and mentally fit, improves time management, improves concentration, improves productivity। सो ऐसे ही छोटे छोटे स्ट्रॉन्ग पॉइंट प्रिपेयर कर लो, फिर इनसे एक पैराग्राफ हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। स्टार्ट मैंने आपसे बताई थी दैट कैसे स्टार्ट करना है इन्फॉर्मेटिव पैराग्राफ को। पहले जो हमारा टॉपिक है उसे ब्रीफ कर देते हैं। टॉपिक क्या है, बेनिफिट्स ऑफ अर्ली राइजिंग। तो यह हमें बताना होगा कि अर्ली राइजिंग क्या है। अर्ली राइजिंग मीन्स गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग, इट गिव्स ए पॉजिटिव स्टार्ट टू द डे। एक ये बहुत शॉर्ट लाइन में हमने इसको ब्रीफ कर दिया। अब जो मैंने वैल्यू पॉइंट्स आपके साथ शेयर किए हैं अभी, इनकी हेल्प से सेंटेंसेस बना लो और एक पैराग्राफ तैयार कर दो। ये आपको सेल्फ ही करना है, इसमें मैं आपकी हेल्प नहीं करने वाला। प्लीज़ इस पैराग्राफ को सेल्फ ही क्रिएट करना, बस ग्रामेटिकल एक्यूरेसी को मेंटेन रखना है। आई होप आप इसको सेल्फ प्रिपेयर करेंगे।
अब बात करते हैं कंक्लूडिंग पैराग्राफ की। सो कंक्लूड योर स्पीच विद ए स्ट्रॉन्ग क्लैरिफिकेशन एंड थैंक्स टू योर ऑडियंस टू लिसन यू केयरफुली। और आप एक मोटिवेशनल कोट के साथ भी अपनी स्पीच को कंक्लूड कर सकते हैं। कंक्लूडिंग पैराग्राफ कैसे लिखा जाएगा आगे भी समझ लेते हैं। अपनी स्पीच को इस तरह से आप एंड दे सकते हैं। फाइनली आई वुड लाइक टू से द प्रेजेंट जनरेशन मस्ट इनकलकेट द हैबिट ऑफ अर्ली राइजिंग विच रिलीव्स स्ट्रेस एंड टेंशन and provides a healthy life. Thanks to listen me carefully and have a wonderful day ahead. यहाँ एक आप कोटेशन भी इंक्लूड कर सकते हैं। अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। टिंग 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 टिंग। सुपर स्पीच के लिए सुपर टिप्स, तभी मार्क्स मिलेंगे सुपर। अंडरलाइन द मेन पॉइंट्स, स्पीच में आए मेन पॉइंट्स को अंडरलाइन करना है। अवॉइड ओवर राइटिंग एंड कटिंग, ओवर राइटिंग और कटिंग से बचना है। मेंटेन एक्यूरेसी ऑफ स्पेलिंग्स एंड ग्रामेटिकल एरर। डोंट एक्सीड द वर्ड लिमिट, 120 से 150 वर्ड्स में कंप्लीट करना है। इफ़ पॉसिबल 120 तक ही कंप्लीट कर देना। राइट टू द पॉइंट, यस रेलिवेंसी को मेंटेन करके चलना है। डू मोर एंड मोर प्रैक्टिस। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल कर रहा हूँ, क्लिक कर कर आप देख सकते हैं। एंड वन मोर थिंग, आज की क्लास में कोई डाउट है, कन्फ्यूज़न है, मुझे कमेंट में राइट करें। और क्लास यूज़फुल रही है लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और अर्ली बर्ड्स क्लास पर अगर आप नए हैं विद द बेल आइकन इसे सब्सक्राइब भी करें। देन वी विल मीट सून इन क्लास 12th। बेस्ट विशेस, गॉड ब्लेस यू ऑल।